अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको फाइलम पोरिफेरा की जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था और हमने सेकंड फाइलम स्टार्ट किया था इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी का। और आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं और एक स्पीशीज़ को लेके उसको सिलेक्ट करके उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसकी टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो वो कौन सी स्पीशीज़ है जिसके बारे में हम आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो है साइकन्स। साइकन्स के टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन और उसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसकी टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन क्या है? साइकन जो है वो फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं और इनकी क्लास है कलकेरिया, उनकी सब क्लास है कलकेरोनिया और इनका ऑर्डर जो है वो साइटिडा है और इनका जीनस क्या है? स्काइफा, और इनको हम साइकन्स भी कहते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स ये हैं कि इसका हैबिटेट क्या होगा, ये कहाँ पे पाया जाएगा। जो फाइलम पोरिफेरा की बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो मेराइन वाटर में पाई जाती हैं, साल्टी वाटर में रहती हैं, और इसकी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो हैं उनको हम न्यू इंग्लैंड की लो टाइड्स में ऑब्जर्व करते हैं कि उनका हैबिटेट ज़्यादातर वहीं पे होता है। फिर हम देखते हैं कि इसका साइज़ और इसकी शेप क्या है। साइज़ जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो शेप है ये वास लाइक होती है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये वास लाइक है या फिर सिलेंडर लाइक है। इसका कलर जो है ये लाइट ब्राउन या फिर ग्रे कलर का होता है। और फिर इसमें नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम के बारे में हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये क्या होता है, ये इसकी जो अपर साइड होती है यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। वाटर जो होता है वो ऑस्ट्रिया के थ्रू इंटर होता है। ये क्या है? ऑस्ट्रिया, यहाँ से वाटर इंटर हो रहा होता है बॉडी में और फिर यहाँ पे इसकी स्पॉन्जोसील एक कैविटी होती है, कैविटी के अंदर आता है, सारी प्रोसेसिंग यहीं पे होती है और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाता है। तो ये क्या है? ऑस्क्यूलम है। एक जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें काफ़ी सारे ऑस्ट्रिया होंगे, लेकिन ऑस्क्यूलम कितने होंगे? ये सिर्फ एक ही होगा एक स्ट्रक्चर में। फिर नेक्स्ट है स्पाइक्यूल्स। अब इसमें इसके स्ट्रक्चर में स्पाइक्यूल जो है वो स्केलेटन के तौर पे अमल कर रहे हैं, यानी कि स्केलेटन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं स्पाइक्यूल्स। ये कैल्शियम के भी हो सकते हैं, मोस्टली ये कैल्शियम के ही स्पाइक्यूल्स होते हैं और इनको हम इसका स्केलेटन भी कहते हैं कि ये इसका स्केलेटन है। और ये डिफरेंट रेस की फॉर्म में होते हैं। इनके डिफरेंट शेप्स होती हैं, कोई इस तरह से मोनोवेलेंट होते हैं, कोई बाईवेलेंट होते हैं, कोई ट्राईवेलेंट होते हैं, तो इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील क्या है? ये कैविटी होती है सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में एक कैविटी होती है जहाँ पे वाटर इंटर हो रहा होता है ऑस्टिया के थ्रू। फिर नेक्स्ट है इनकरेंट कैनाल्स, इनकरेंट पोर्स। इनकरेंट पोर्स इसमें क्या है? इनकरेंट पोर्स हम ऑस्टिया को ही कह रहे हैं। इनकरेंट का मतलब क्या होता है कि इनवर्ड मूवमेंट हो रही है, कोई भी चीज़ इनवर्ड मूवमेंट करेगी या अंदर इनसाइड अंदर की तरफ मूवमेंट शो करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकरेंट, मतलब कि अंदर आ रही है। तो वाटर जो है वो अंदर आ रहा था, इसलिए हम इसे कहते हैं इनकरेंट पोर्स या फिर इनको हम ऑस्टिया भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है बॉडी वॉल। ये जो इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें 2 डर्म्स होते हैं। तो कौन कौन से? एक आउटर डर्मिस होती है जिसे हम सिर्फ डर्मिस का नाम देते हैं और इनर लेयर होती है जिसे हम कोइनोसाइट्स कहते हैं। अब कोइनोसाइट्स और जो आउटर डर्मिस होगी ये पूरी जो है ये इसकी बॉडी वॉल बना रही है, ये पूरी इसकी बॉडी बना रही है। अंदर वाली साइड पे स्पॉन्जोसील की कैविटी होगी, आउटर साइड पे लेयर है और अंदर साइड पे कोइनोसाइट्स की फ्लैजेलेटेड लेयर है और दरमियान में क्या है? मिजोग्लिया है जिसे हम थर्ड लेयर भी कहते हैं। वैसे तो इसे डिप्लोब्लास्टिक ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम किसे कहते हैं? कि अगर वाटर में मूवमेंट करनी है बॉडी के अंदर तो एक कैनाल का सिस्टम बना हुआ है। कैनाल किसे कहेंगे? कि छोटी छोटी लाइंस का सिस्टम बना हुआ है कि वाटर अंदर मूव करेगा। वो कैसे कैसे? अगर बाहर से आ रहा है तो वो किन किन कैनाल से होता हुआ स्पॉन्जोसील के अंदर आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 टाइप्स की कैनाल्स होती हैं। नंबर 1 पे है इनकरेंट कैनाल, नंबर 2 पे है रेडियल कैनाल, नंबर 3 पे है एक्सक्रेंट कैनाल। इनको हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस तरह से लोकेटेड है और कैसे पाई जाती हैं। तो अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर लें, इसको जूम करके देखें तो ये हमें ऐसा नजर आएगा। ये इसके आउटर डर्मिस है और यहाँ पे इसके कोइनोसाइट्स हैं।
हम देखते हैं कि वाटर जो है वो ये इसका ऑस्ट्रिया जो आउटसाइड पे हमें पोर नजर आ रहा है, ऑस्ट्रिया। अब अगर वाटर ऑस्ट्रिया से मूव कर रहा है तो यहाँ पे कोइनोसाइड और ये इसकी क्या है, स्पॉन्जोसील। वाटर ऑस्ट्रिया से स्पॉन्जोसील तक वाटर को आने में कहाँ कहाँ से होके गुजरना पड़ेगा, तो इसमें इसको इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल से होके गुजरना पड़ेगा। तो इसमें हम अब देखते हैं कि इनकरेंट कैनाल कौन सी है। जब वाटर यहाँ से मूव करेगा तो सबसे पहले जो कैनाल आएगी ये इनकरेंट कैनाल आएगी, और ये बाहर से तो ओपन होती है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल ब्लाइंड होती है। अंदर से ये किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो, यहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, ब्लाइंडली एंड हो रही होती है। लेकिन यहाँ से ये एक और छोटी सी कैनाल बनाती है, एक एज सा बनाती है जहाँ से ये एक और पोर्शन के अंदर इंटर हो रही होती है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से होके ये रेडियल कैनाल में इंटर हो रही है। किस में इंटर हो रही है, रेडियल कैनाल में। अब रेडियल कैनाल से ये एक्सकरेंट कैनाल में इंटर होगी। जो वाटर है वो मूव करेगा इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में थ्रू प्रोसोपाइल, और रेडियल कैनाल से एक्सकरेंट कैनाल में मूव करेगा थ्रू एपोपाइल। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं एपोपाइल, और इसे हम क्या कहेंगे, एक्सकरेंट कैनाल। एक्सकरेंट कैनाल में इंटर होने के बाद जो वाटर है वो स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये सारे कैनाल का सिस्टम एंड होगा, इसका कैनाल सिस्टम। और जो रेडियल कैनाल है ये भी ब्लाइंडली यहाँ पे एंड हो रही है, और रेडियल कैनाल और जो इनकरेंट कैनाल है ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स होते हैं, अल्टरनेटिव पाए जाते हैं कि ऊपर इनकरेंट कैनाल होती है, नीचे एक्सकरेंट, और फिर ऊपर इनकरेंट एक्सकरेंट, इस तरह अल्टरनेटिवली ये पाई जाती हैं। अब अगर हम वाटर का पाथवे देखें कि वाटर कैसे कैसे मूव करता है, तो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे पहले जो वाटर है वो इनकरेंट कैनाल ऑस्ट्रिया के थ्रू ऑस्ट्रिया के अंदर आता है। फिर उसके बाद कहाँ आता है, इनकरेंट कैनाल्स के अंदर, इनकरेंट कैनाल्स के अंदर आएगा। फिर प्रोसोपाइल से होता हुआ कहाँ पे आएगा, एक्सकरेंट रेडियल कैनाल में, थर्ड नंबर पे रेडियल कैनाल में होगा, एंटर होगा। फिर उसके बाद एपोपाइल से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल से स्पॉन्जोसील में इंटर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसकी सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी। सपोज ये वाली स्पॉन्जोसील यहाँ पे है, यहाँ पे इंटर हो गया है ऑस्ट्रिया के थ्रू। अब यहाँ पे सारी इसकी प्रोसेसिंग होगी, और फिर जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट जो वाटर, ऐसा वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज़्यादा है, वेस्ट मटेरियल है, वो सारे जो है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आएगी अगर आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।